थोड़ा महुआ लेकर के देहात में महुआ रहने के कारण बच्चा नहीं आने का। अभी हमारे साथ 8-10 बच्चा अभी नाश्ता करने सुबह थोड़ा जल्दीबाजी अटेंडेंस मारने के लिए नाश्ता करके नहीं आते हैं, तो वही सामने घर है, वो नाश्ता करने के कितने लिए। होते हैं? अल्फाबेट जानते हैं? नहीं। एबीसीडी। एबीसीडी ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों को अल्फाबेट बोलते हैं ना। अल्फाबेट किसको कहते हैं? एबीसीडी। एबीसीडी को। एबीसीडी कितने होते हैं टोटल? 26। वेरी गुड, क्लैपिंग करिए इसके लिए। और मैं इसी स्कूल में सहायक अध्यापक हूँ। थोड़ा सा नाश्ता नहीं करके आए थे तो क्या खाना का व्यवस्था नहीं है क्या? या फिर जो खाना बनाते हैं वो नहीं है क्या? वही सब अभी महुआ बिछने के लिए चल गए थे, तो सबको बुलाए, हम बोले कि आ जाइए, थोड़ा शनिवार है, पाकशाला बंद है सर, क्या कहेंगे? इससे बच्चा नहीं आया था। देखिए आज मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पाकशाला है, बच्चे कुछ उपस्थित हैं, मगर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई आए नहीं बनाने वाला। यहाँ चूल्हा पूरा क्षमा चाहते हैं आप लोग से और विभाग की ओर से कि हमसे थोड़ा सा ये गलती हुआ, और आने वाला नेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा। मेरा उपस्थिति 100% बच्चा भी रहेगा। एमडीएम बंद था, अभी तक खाना नहीं बना हुआ है। क्या कहेंगे आप? 2 महीना से पैसा नहीं आ रहा है। 2 महीना से एक बार आया पैसा, 1000 निकासी किए और ओकर से अगला बार निकासी किए। क्या कहेंगे? अभी बंद था या अभी तुरंत यहाँ काम करने लगे? ना गो महुआ बिछरे आइली त इति देर भे गेलै। अच्छा अच्छा, महुआ चुनना ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं आवली त इति देर भे गेलै। जय झारखंड। इस वक्त हम उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय खलार में उपस्थित हैं और यहाँ पे हम निरीक्षण के लिए आए हुए थे। यहाँ पे हेड सर हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार महतो हुआ सर। सर आप यहाँ के टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं? प्रिंसिपल है। यहाँ पे कितने शिक्षक काम कर रहे हैं सर? 2 शिक्षक। 2 हैं। और बच्चे कितने हैं यहाँ पे? बच्चे से नामांकित 60 है, लेकिन 40 लमसम में उपस्थित रहता है। 40 बच्चे अभी हैं। हाँ, लेकिन आज शनिवार है हम लोग का, और कल सरहुल पूजा था आदिवासी का, इसलिए कि इधर थोड़ा महुआ लेकर के देहात में महुआ रहने के कारण बच्चा नहीं आने का। अभी हमारे साथ 8-10 बच्चा अभी प्रेजेंट में है। और यहाँ पे 2 शिक्षक हैं, अभी दोनों शिक्षक हैं यहाँ पे सर? हाँ, वो भी शिक्षक हैं। वो थोड़ा सा नाश्ता करने सुबह थोड़ा जल्दीबाजी अटेंडेंस मारने के लिए नाश्ता करके नहीं आते हैं, तो वही सामने घर है, वो नाश्ता करने के लिए गए थे। अच्छा, अटेंडेंस बना के वो नाश्ता करने चले गए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी आएंगे वो? हाँ, आ जाएंगे। अच्छा, तो ये था अभी यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे आप देखेंगे अभिभावक एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रामेश्वर जी हैं, यहाँ निरीक्षण के लिए आए हुए थे। क्या कहेंगे सर? एक शिक्षक है यहाँ पे। आज देखिए हम लोगों ने निरीक्षण, हमारा एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हम हमेशा लगातार जाते हैं लोगों के बीच में। हर विद्यालय का मेरा निरीक्षण होता है। मेरा उद्देश्य है कि हमारे अभिभावकों को जागरूक करके और उनके बच्चों को जो शिक्षा मिले। आप जब देखे होंगे कि विद्यालय जो है, इस विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और गरीब बच्चे सरकार के द्वारा इतना प्रावधान है, इतना सारा व्यवस्था है, सरकार सारा फैसिलिटी हमको दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे बच्चे आज नहीं पढ़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी की वजह से, उस कमी को दूर करने के लिए हम हर एक दिन अपने कहीं ना कोई विद्यालय में जाते हैं। वो हमने आज रास्ते पे थे तो मैंने खलार विद्यालय आ गया। खलार विद्यालय में देखिए आज व्यवस्था क्या है कि दिखाते हैं आपको। चलिए सर, थोड़ा सा साथ में देखते हैं। यहाँ पे एक ही विद्यालय के बच्चों को मतलब जो है इसमें पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास 1 से लेकर 5 तक हैं, शिक्षक 2 हैं, यानी कहीं ना कहीं ज्वाइंट होकर के क्लास लेना पड़ रहा होगा। यहाँ पे मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप दिखाएंगे आज की जो उपस्थिति है यहाँ पे खलार विद्यालय की। यहाँ के बच्चे यहाँ पे हैं और शिक्षक अभी एक हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? दीपा कुमारी। दीपा कुमारी। किस क्लास के हैं? 5 पढ़ते हैं जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अंकिता कुमारी। अच्छा, क्या किस क्लास में आप? 4था। कौन से प्रखंड में रहते हैं आप? प्रखंड का नाम जानते हैं? नहीं। अच्छा, अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट जानते हैं? नहीं। एबीसीडी। एबीसीडी ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों को अल्फाबेट बोलते हैं ना। तो अल्फाबेट कितने होते हैं? नहीं पता है आपको? पता है अल्फाबेट किसको कहते हैं? एबीसीडी। एबीसीडी को। एबीसीडी कितने होते हैं टोटल? 26। वेरी गुड, क्लैपिंग करिए इसके लिए। क्लैपिंग करिए आप लोग, जोर से ताली मारिए, ताली बजाइए। नहीं,
तो सर आप नाश्ता करने गए थे? सबसे आप पहले अपना मेरे परिचय ओर से बताइए। अपना चैनल का स्वागत करते हैं। जी। मेरा नाम सोहन महतो और मैं इसी स्कूल में सहायक अध्यापक हूँ। थोड़ा सा नाश्ता नहीं करके आए थे तो घर गए थे अभी। सर चूंकि मुझे लगा कि बच्चे कम हैं, नहीं नहीं चूंकि आज की उपस्थिति में बच्चे कम हैं, शायद दोनों क्लास में बच्चे रहते तो शायद आप अभी रहते हैं। नहीं रहते। और ऐसा है कि अभी महुआ का जो ये चल रहा है ना, जिसकी वजह से बच्चे भी कम आ रहे हैं और एक आध दिन से कम है। आज सरहुल पूजा था कल, तो बहुत ऐसे बच्चे जो हैं पूजा भी मनाने के लिए मामा घर चल गए, कहीं चल गए हैं, जिसकी वजह से कम है। और ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने देखा सर अभी व्यवस्था के नाम पर ज्यादा कुछ है नहीं। क्या आप विभाग से वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हैं विभाग को कि यहाँ पे क्या व्यवस्था, कुछ थोड़ा एलईडी टीवी या फिर प्रोजेक्टर का व्यवस्था होता तो शायद यहाँ की जो शिक्षा है वो मजबूत दे पाते हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हाँ, और देखिए सरकार तो इस डिपार्टमेंट में सुधारने के लिए सब जगह तो खैर लगे हुए हैं। एक स्पेशल मेरे यहाँ क्या पूरा झारखंड में ही वो लगे हुए हैं। यदि व्यवस्था होगा सबके लिए तो मेरा भी होगा और सुधार तो होगा शिक्षा का। क्योंकि सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में पाकशाला होता है और यहाँ पे शायद पाकशाला की भी व्यवस्था है, यानी खाना बनता है यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे सर ताला लगा हुआ है, क्या खाना का व्यवस्था नहीं है क्या? या फिर जो खाना बनाते हैं वो नहीं है क्या? वही सब अभी महुआ बिछने के लिए चल गए थे तो सबको बुलाए हम, बोले कि आ जाइए, थोड़ा शनिवार है, पाकशाला बंद है सर, क्या कहेंगे? जैसे बच्चा नहीं आया था। देखिए आज मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पाकशाला है, बच्चे कुछ उपस्थित हैं मगर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई आए नहीं है बनाने वाला। यहाँ चूल्हा पूरा खाली है, यहाँ पे दिख रहा है। सर खाने का व्यवस्था का जो होता है आज का क्या था? जैसे खिचड़ी आज शनिवार को हम लोग मिलता है, तो बच्चा मेरा उपस्थिति कम रहने के चलते अभी जो रसोईया थी वो आई हुई थी, तो बोला कि 4-5 बच्चा है तो अभी हम इससे खाना बनाएंगे, चूल्हा जलाएंगे या फिर गैस जलाएंगे, तो दिक्कत होगा तो इस सबको कोई अच्छा जो मान लेते हैं कि रसोईया है, चाहे वो 5 बच्चा हो चाहे 50 बच्चा, जो उसका नियम है तो उसको तो करना चाहिए ना। हाँ, उनको नियम करना चाहिए, लेकिन वही थोड़ा महुआ वो लोग चुन रही थी। इसके अच्छा यानी एक बात बताइए, अब बार बार बोल रहे हैं महुआ चुनने के लिए, तो मतलब महुआ चुनना जरूरी है या फिर जो यहाँ पे व्यवस्था है उसको उसका जरूरी है। तो फिर महुआ चुने चल जाना, इसका मतलब बोले कि आखिर 2-4 बच्चा को खाना बनाने के लिए हम लोग को चूल्हा जलाना पड़ेगा, इसलिए करके इन लोग को नाश्ता ही व्यवस्था कर दीजिए। तो हम बोले अच्छा ठीक है, नाश्ता के समय इन लोग को हम अच्छा नाश्ता का व्यवस्था कर दिए है ना। हाँ, वही नाश्ता का। तो ये था, यहाँ पे देख रहे थे खलारी प्राथमिक यहाँ विद्यालय है जो कक्षा 1 से 5 तक यहाँ संचालित होती है। यहाँ पे हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। बच्चे कम हैं, यहाँ के जो रसोईया हैं वो महुआ बिछने चली गई है, चूंकि ये ग्रामीण इलाका है। और यहाँ की जो स्थिति है और स्थिति को आप भली भांति आप नेचुरल तरीके से आप देखिए। और फाइनली मैं अब रामेश्वर जी से 2 शब्द रखने के लिए कहूंगा कि सर आपने पूरा व्यवस्था को मैंने कैमरे में कैद कर लिया है, लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप फाइनल आप बात रखिए। देखिए सबसे पहले जो विधि व्यवस्था है, आज हम पूरे प्रदेश के अभिभावकों का नेतृत्व करता हूं और ये जहां तक की बात है, हमारे सर भी बोले, लेकिन देखिए आज हमारा जो ग्रामीण बच्चे हैं इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और नहीं होने के वजह से वो अपने बच्चों के बारे में नहीं जान पाते कि उनके बच्चों में क्या शिक्षा मिलना चाहिए प्रतिदिन। देखिए सरकार के एक मानक बना हुआ है, उस मानक के आधार से उन बच्चों को सारा चीज़ मिलता है। आपने देखे होंगे कि जितना प्राइवेट स्कूल की जो हम अभिभावक पैसा लगा के भेजते हैं स्कूल, उससे कई गुना सरकार हमारे बच्चों को देती है। सचिव महोदय बताएं कि आज सचिव महोदय अभी देखिए खाना बंद है, महुआ चुनना ये विभाग नहीं जानती है, विभाग उसको अटेंडेंस देती है, उसको नौकरी है, वो नौकरी में छुप नहीं सकती है। ये तो हम सचिव महोदय से ये कहेंगे कि ये आपकी लापरवाही है, क्यों नहीं आज के डेट में आपके यहाँ रसोईया खाना पका रहे, क्योंकि जो बच्चे हैं इसको खाना देना आपके लिए अनिवार्य है। प्रतिनिधि हैं वार्ड सदस्य, मैं उनसे भी राय जानने का प्रयास करूंगा। सर आप अपना परिचय बता दें थोड़ा सा। मेरा नाम सद्दीक अंसारी है सर। आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, कितने नंबर वार्ड सदस्य हैं? 11 नंबर वार्ड है। देखिए आपका घर मुझे लग रहा है 100 मीटर की दूरी पर है, सामने यहाँ पे रसोईया नहीं है, खाना नहीं बन रहा है इन लोग का, है ना? हाँ। तो क्या कहेंगे आप? ये गलत है ना सर, खाना बनाना चाहिए, चाहे उसको महुआ बिछे गिरे या ना गिरे, उससे मतलब नहीं है। अगर हमारा ड्यूटी है हमको ड्यूटी निभाना पड़ेगा ना सर।
तो ये बातें मान लिया आज हम लोग आए तो पता चल रहा है, क्या अगर हम लोग नहीं आते तो ये बातें पता चल पाता? नहीं, कैसे जाते सर? तो क्या कहेंगे आप, कैसे सर, कैसे हम लोग बदलाव ला सकते हैं समाज में? बदलाव टीचर सब लाएगा, हम लोग कैसे ला पाएंगे? टीचर अगर सुधार हो कहीं ना जाएगा। कहीं आप लोकल लोग हैं, प्रतिनिधि के रूप में आपको चयन किया है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है, आपको जनप्रतिनिधि लोग क्यों चुना? यही चीजों को तो आपको अति करने के लिए, अगर आप सड़क पर छोड़ दीजिएगा तो फिर कैसे होगा सर? ऐसी बात नहीं, सर भी आ रहे हैं, बातचीत सामने सामने हो रहा है, क्या है स्थिति सब सर देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जहां तक है मुखिया भी जान रहा क्या है। आज के वीडियो के बाद से ऐसा होगा कि थोड़ा सा यहाँ बदलाव आएगा? सर एकदम बिल्कुल आएगा, और नहीं आएगा तो फिर मास्टर से पूछा जाएगा, टीचर से। सर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब जो कमियां थी वो सुधारा जाएगा भविष्य में। नहीं, पूरा सुधारा जाएगा और हम लोग बिल्कुल सुधार पॉइंट में ही हैं। आज सिर्फ इतने हमसे थोड़ा सा सर क्षमा चाहता हूँ कि हम शनिवार रहने के चलते बच्चा नहीं आया, और हम 2 बार भी रसोईया के घर गए, गांव वाला से पूछ सकते हैं और यहाँ ग्रामीण से भी कि बच्चा को भी हम बुलाने घर घर जाते हैं, और रसोईया का भी अगर लेट हो जाता है तो हम घर जाकर के उनको बुलाते हैं कि जल्दी जाकर के खाना आप बनाइए। सर मेरा हमारे मकसद, पीछे आगे पीछे बहुत विरोधी व्यक्ति लगा हुआ है, और जो विरोधी व्यक्ति लगा है तो अपना वो करे, उसके लिए हमको कोई नहीं, लेकिन जो विभाग का जो मेरा आदेश है उसका हम पालन करते रहेंगे, अपना हम जो निर्वाह है उसको हम। सर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं नेगेटिव चीज को मैं लाऊंगा, बहुत आप देखते होंगे लड़ाई झगड़ा होता है, मीडिया से लोग उलझ जाते हैं, मैं वो नहीं चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि बदलाव हो, हाँ, जो बच्चों को मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छी व्यवस्था मिलना चाहिए, उस पर मैं काम करना चाहता हूं सर। जब हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, आप बदलाव के लिए आगे आएंगे तो सर समाज में बदलाव आएगा, आएगा जरूर आएगा सर। मैं बस इसीलिए चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कमियों को दिखाकर मैं चला जाऊं। मैं चाहता हूं कि अगर आप आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं रियली में आज कमी था, स्कूल में कमी था, हमारी मैनेजमेंट में कमी था, या फिर हम लोग अच्छे से समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज को सुधार करके हम व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं सर। जी, हम लोग तो मजबूत आज हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से और विभाग की ओर से कि हमसे थोड़ा सा ये गलती हुआ, और आने वाला नेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा। मेरा उपस्थिति 100% बच्चा भी रहेगा, MDM भी चालू रहेगा। विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं वो अभी आए हैं, उनको शायद पता चला। मैं अध्यक्ष जी से बात करने का प्रयास करूंगा। सर पहले अपना परिचय बताइए। ठीक है, हम फिनीराम मांझी में। अच्छा से बोलिए सर नाम। फिनीराम मांझी। अच्छा, आप यहाँ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं सर। यहाँ पे हमने आया तो मैंने पाया कि यहाँ पे एक शिक्षक काम कर रहे थे, रसोईया जो आपका वहाँ पे है, रसोई घर वो बंद था, अभी तक खाना नहीं बना हुआ है। क्या कहेंगे आप? 2 महीना से पैसा नहीं आ रहा है, 2 महीना से एक बार आया पैसा, 1000 निकासी किए और ओकर से अगला बार निकासी किए थे। पैसा नहीं आएगा तो नहीं बनाइएगा तो कहाँ से चलाइएगा? यहाँ रहेगा सामान, पैसा रहेगा तब ना। विभाग अभी तो पैसा नहीं भेजती है, विभाग में खाली है, इसीलिए पैसा नहीं भेजते तो क्या से हम पॉकेट से हम दे सकते हैं? क्या मेरा वेतन मिलता है? ये जो 2 महीना पैसा नहीं आया वो नहीं आएगा या फिर लेट से आएगा? तो आएगा, इतना नहीं आया है तो अभी तो यानी आपका पैसा लेट से तो आ जाएगा, पहले मगर ये सही जो आता था। खाना नहीं बना रहे हैं तो उसका फिर बाद में आप खिला पाइएगा उसको? मतलब लेट से पैसा देगी तो दे देगा, मगर जो अभी एब्सेंट हो रहा है बच्चों का वो आप कैसे मैनेज करिएगा? जैसे पैसा नहीं आ रहा है तो हम लोग किसी तरफ एडजस्ट करते हैं, है ना? सर ये अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि 2 महीना से पैसा नहीं आया है, और पैसा नहीं आया है तो हम बच्चों को इसलिए खाना नहीं बना रहे हैं। रसोईया आ गए हैं क्या? आइए, रसोईया भी आ गए हैं और देख लीजिए मजे की बात। रसोईया से मैं बात कराने का प्रयास करूंगा, वो यहाँ पे आया है। देखिए उनको लगा कि मीडिया आया हुआ है तो देखिए अभी कोयला चुनने लगी। अभी हमने पूरा भी दिखाया कि यहाँ पे बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ था। जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं वो ही ताला खोले हैं, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। अभी देखिए कहीं ना कहीं अभी देख के मीडिया को और ये चुन रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी बंद था या अभी तुरंत यहाँ काम करने लगे? ना गो महुआ बिचरे आइली ताइटी देर भे गेले। अच्छा, महुआ चुनना ज्यादा जरूरी है का? नहीं आवली ताइटी देर भे गेले, बाटे उटे लगल ली से। कौन सी बाटे लगल? देर भे गेले। बच्चा के शिक्षा जरूरी है, पैसा मिलो, सरकार पैसा खर्चा कर रहा है ना, बच्चा के खिलावे पिलावे वास्ते कि अच्छा से शिक्षा मिले। डेली हम आओ, डेली हाँ डेली आओ। आज तो आप पकड़ा गए हैं कि आप नहीं आए। आज जब इतनी देरी भे गेले
हम अपने गलती अच्छा, करी हम आए इसीलिए पता चला, नहीं आते तब पता चलता ना, क्या? हम अपने आ रहे थे धारलिए में हमारे तुरते आ गए। तो अब आज के बाद से फिर लेट होगा क्या? ना ना होते कैसे होते चल जाइएगा महुआ बिछने, ना कैसे जीवे। सुधार होगा ना? हाँ कैसे ना जी। तो ये था यहाँ की जो रसोइया हैं, उनका कहना है कि लेट हो गया था, है ना। तो ये था बनाने के बाद आए हुए हैं। तो चलिए हम आगे फिर आपको दिखाएंगे। चलिए सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप समय दिए सर। मैं चाहूंगा कि आप क्लास लीजिए। और ये था खलार विद्यालय का हम आपको वीडियो दिखा दे रहे थे। नेक्स्ट में आगे हम फिर कोई विद्यालय का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। अच्छाइयाँ और कमियां दो चीज होता है। अगर अच्छाइयाँ रहेगा तो मैं जरूर तारीफ करूंगा वहां की, या फिर कमियां रहेगा तो मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। कमियां इसलिए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि वहां पे फिर से वो कमियों को सुधारा जा सके। और चूंकि जनता जनार्दन है, आप फैसला लीजिए कि क्या सही था क्या गलत था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।